सो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है या फिर लेवल्स। आप में से बहुत से लोगों के माइंड के अंदर आ रहा होगा कि जितने बड़े लेवल्स उतना ज्यादा प्रॉफिट। बट इज इट द रियलिटी? मतलब ऑन पेपर तो ऑफ कोर्स लेवल के साथ साथ आपकी प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ता होगा, बट क्या रियलिटी में जो आपके बैंक में पैसा क्रेडिट हो रहा है वो भी लेवल्स के साथ साथ बढ़ रहा है या फिर नहीं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आज की इस वीडियो को मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं कि देर इज अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कि कोई इंसान बहुत बड़े लेवल पर है तो आप लोग समझ लेते हैं कि वो तो बहुत अच्छा ही कमा रहा होगा, और कोई छोटे लेवल पर है तो आप लोग समझ लेते हो कि यार ये तो क्या ही कमाता होगा। आज आपका माइंड अपसाइड डाउन चेंज होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम कोर फिलॉसफी समझते हैं कि लोगों को ऐसा लगता क्यों है। लोगों को एक तरीके से माइंड के अंदर ये रहता है कि यह जितना बड़ा अपना लेवल होगा, जैसे मैं अभी करंटली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस के अंदर हूं, तो हमारे बिजनेस के अंदर मैनेजर लेवल एक ऐसा लेवल कहलाता है जिसमें लोग कहते हैं कि यार ये लेवल ड्रीम लेवल है। क्यों ड्रीम लेवल है? मैनेजर वर्ड से प्यार नहीं है, पर मैनेजर के साथ एसोसिएट कर दिया है कि ये इंसान हर महीने का 1 लाख रुपए कमाएगा ही कमाएगा। राइट? तो अल्टीमेटली मैनेजर वर्ड या मैनेजर लेवल से प्यार नहीं है, प्यार है हमें इनकम से। बट हम इनकम को साइड करके उस लेवल के पीछे भागने लग जाते हैं। बट मेरा कहना यह है कि आप चाहे किसी भी लेवल पर हो, आप एट द एंड ऑफ द मंथ अपनी पॉकेट में अपने खुद के खर्चों के लिए, अपने खुद की फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए कितना पैसा लेकर जा पा रहे हो अपने बिजनेस से, वो एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी होती है। मतलब आप अगर महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो लाख में से कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपको बिजनेस करने के लिए करने पड़े हो, एड्स रन करवाना, या फिर आपने अपना कोई छोटा मोटा सेटअप लगा रहा है, उसकी कोई रनिंग कॉस्ट है, फिर कुछ भी ऐसा। मतलब जो भी खर्चा जो उस पैसे को कमाने के लिए हुआ है उस मंथ, अगर उसको काट दिया जाए तो जो बचता है दैट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट आप अपने घर लेकर जा पा रहे हो वो मैटर करना चाहिए, ना कि आपका लेवल। ठीक है, बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि भाई रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट। ठीक है, लाइक रेवेन्यू इज प्रॉफिट। सो आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये सोचते हैं कि जितना ऊंचा लेवल उतनी बड़ी इनकम। हालांकि ऑन पेपर ये चीज रियल है कि जितने जितने बड़े हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कुछ लेवल्स होते हैं, एंड हर लेवल पर जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है सेम काम करके, एक नीचे वाले को थोड़ा कम पैसा आता होगा, ऊपर वाले को थोड़ा ज्यादा आएगा, बिकॉज उसने उस पर्टिकुलर लेवल को अचीव किया है। बट आज की ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके माइंड में ये इल्यूजन है कि एक बार बस लेवल अचीव हो जाए उसके बाद तो हमारी इनकम जो है वो पक्की है। तो ये वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस लेवल इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब कि हमें लेवल्स पर फोकस करना चाहिए या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। मेरी इस वीडियो की जो कोर फिलॉसफी है पहले आप उसको समझिए। मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है रादर देन योर लेवल। बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे मैं करंटली फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी उसमें काम कर रही हूँ। हमारे इस कंपनी के अंदर एक मैनेजर लेवल को काफी अच्छा रेपुटेड लेवल माना जाता है। एंड हमारा जो ये लेवल होता है मैनेजर लेवल, इसमें कहा जाता है, कंपनी के द्वारा भी कहा जाता है, लोगों के द्वारा भी कहा जाता है कि जैसे आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपको लगभग 75,000 से लेकर 1 लाख अबव तक की इनकम आप टारगेट कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो तो। ठीक है, एंड मैं कहती हूँ कि चलिए ठीक है, अगर उस इंसान ने इतना इनकम कंपनी से कमा भी लिया, बट उस इनकम में से कितना ऐसा पोर्शन है जो ट्रू सेंस में प्योर प्रॉफिट वो अपने घर लेकर जा पा रहा है? क्योंकि काम करते हुए हो सकता है कुछ रनिंग कॉस्ट उसने लगाई हो सकता है उस इंसान ने कुछ परचेजेस खुद से करी हो, या फिर अपनी टीम के लिए कोई एक्सपेंसेस करे हो, कुछ भी ऐसा। तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि उस लेवल पर उसको एग्जैक्ट इनकम कितनी आई, मेरे लिए मैटर करता है कि वो एग्जैक्टली अपने घर कितना पैसे लेकर जा पा रहा है। दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। रेवेन्यू इज नॉट प्रॉफिट। मतलब कि अगर कोई इंसान कह रहा है कि उसने इतने लाखों की लाइक जो सेल्स है कंपनी की कर दी, कंपनी को रेवेन्यू चाहिए होता है, इतना रेवेन्यू कर दिया, बट उस रेवेन्यू में से आप एक्चुअल इनकम कितनी कमा पा रहे हो, दैट्स व्हाट मैटर फॉर यू। ठीक है, मेरे लिए तो वही चीज मैटर करती है कि मैं जो कंपनी के लिए सेल्स कर रही हूँ उसमें तो भाई कंपनी का फायदा है, बट उसमें से मैं अपने घर पे कितना लेकर जा पा रही हूँ, दैट इज माई रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू
अलग होता है, प्रॉफिट अलग होता है। मेरी पॉकेट में जो जाएगा, जो सोलली मैं अपने लिए खर्च करने वाली, दैट इज माई प्रॉफिट। कंपनी का मैं कितना भी रेवेन्यू करवा लूं, बट जब तक मेरे पास प्रॉफिट नहीं बचेगा तब तक मेरे लिए लेवल मैटर नहीं करता। स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी मैटर करती है। मैटर ये नहीं करता कि आप एक महीने लाख रुपए कमा रहे हो, दूसरे महीने आप 10,000 पे आ गए। मैटर ये करता है कि अगर आप हर महीने भी 30,000 कमा रहे हो तो आप उसको मेंटेन कर पा रहे हो। यू हैव अ सिस्टम जिससे आप उस इनकम को कंसिस्टेंट बना पाओ। एंड अवॉइड इल्यूजन ऑफ स्टेटस। मतलब कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को एक गेट रिच क्विक स्कीम समझते हैं। उनको लगता है कि एक बार एक साल मेहनत कर ली तो उसके बाद पूरे 100 साल तक हम बैठ कर कमाएंगे खाएंगे, अगर उस लेवल को अचीव कर लिया तो। पर आप ये समझिए कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कंपनी की हो, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा काम करके ही पैसा आता है। पैसिव इनकम का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल खाली बैठ जाओ। पैसिव इनकम का ये मतलब है कि जो काम आप कर रहे हो उसका तो पैसा आप हक बनता है आपका कमाना, बट आपके द्वारा जो लोग आए हैं अगर वो भी कुछ काम कर रहे हैं तो वहां से भी आप पैसा कमाओगे, बट सिर्फ वहां से ही पैसा कमाओगे, दैट इज नॉट मैंडेटरी। तो आपको ये इल्यूजन को अवॉइड करना पड़ेगा कि इस लेवल पर जाकर तो कुछ नहीं करना पड़ता। सो आई होप कि आपको कोर फिलोसफी समझ में आई होगी जो इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहती थी। नेक्स्ट आता है कि ये लेवल का इतना प्रेशर होता क्यों है। लेवल का प्रेशर होता है एक तरीके से पीयर प्रेशर एंड जजमेंट। आपके माइंड में आएगा कि यार मैंने तो इस कंपनी के अंदर काम अभी 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब तो जो नेक्स्ट लेवल है वो तो अचीव करना ही पड़ेगा। आप देख रहे हो कि आपकी कम्युनिटी के अंदर, आपके ग्रुप्स के अंदर जो आप लोगों ने बना रखे हैं, लोगों के लेवल अप हो रहे हैं। आपके बाद का आया हुआ इंसान अगर आगे निकल जाए तो आपके अंदर एक पीयर प्रेशर बन जाता है। इस वजह से ये लेवल का ट्रैप जो है धीरे धीरे, मतलब लाइक इट इज अ स्लो पॉइजन। जब एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में नया नया आता है ना तो उसको सिर्फ अपने गोल्स दिख रहे होते हैं, बट जैसे जैसे वो अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रहता है उसको देखता है कि यार उससे छोटे बच्चे या फिर उससे कम एक्सपीरियंस लोग, उससे कम स्किल वाले लोग भी लेवल अप कर जा रहे हैं, तो उसके माइंड के अंदर एक पीयर प्रेशर आता है। यही पीयर प्रेशर लेवल्स का ट्रैप उसके माइंड के अंदर क्रिएट करता है। आर्टिफिशियल अचीवमेंट्स वाया लोन्स। बहुत ऐसे लोग हैं जो ये लेवल के ट्रैप में सिर्फ लेवल अचीव करने के नाम पर, कि एक बार ये लेवल अचीव हो जाए फिर तो मजे ही मजे, इस चक्कर में अपनी पॉकेट से पैसा लगा देते हैं। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप कितने बड़े से बड़े लेवल पर आ जाओ, जब तक आपके पास एक जेन्युइन एक्टिव टीम नहीं है काम करने के लिए, और आप सिर्फ मान लो, एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ कि एक कंपनी ने क्राइटेरिया रखा कि अगर आप इतने इतने रुपए की टर्नओवर करके दिखाओगे तो आपको हम इस लेवल पर पहुंचा देंगे। अब कायदे से वो टर्नओवर आपको टीम बनाकर टीम के जरिए करनी थी, बट आपने सोचा क्यों ना मैं लेवल अप खुद ही सारी परचेजिंग कर लेता हूँ। तो आपका लेवल जो है वो एक तरीके से नाम का रह जाएगा, काम का नहीं। आपने खुद की ही अचीवमेंट करी है, खुद के लोन से। अचीवमेंट होती तब है जब आपने मेहनत करी है, आपने लोगों को रिक्रूट करा है, उनसे परचेजिंग्स करवाई है, फिर उनसे आपने एक तरीके से टर्नओवर ली है, तो आपका एक जेन्युइन, आप एक अचीवर कहला सकते हो। बट आपने लोन लेकर खुद से ही कर लिया तो वो तो बस आपने मेंटल प्रेशर किया, एक्चुअल मेहनत नहीं करी है जो कंपनी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। अब जैसे कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस के अंदर काम कर रही हूँ, तो हमारे में रहता है कि आप पूरे महीने कुछ करो या ना करो, बट मिनिमम 4 सीसी हमारा एक बेसिक फाउंडेशन है कि 1 सीसी अपनी आईडी से परचेज करो एंड रिमेनिंग 3 सीसी रिक्रूटमेंट्स के जरिए, न्यू लोगों के जरिए आप कंप्लीट करवा सकते हो। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी पूरी 4 सीसी जो है अपनी आईडी से बाय करते हैं क्योंकि उनको टीम की इनकम चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। एंड फ्रस्ट्रेशन एंड बर्नआउट। आप खुद सोचो कि किसी इंसान को ऑन पेपर 2 लाख का चेक आ रहा है, बट एक्चुअल में उस 2 लाख में से 1,60,000 तो उसने खुद की इन्वेस्टमेंट ही करी हुई है। तो उसके पॉकेट में कितना रहेगा? 40,000। अब उसके माइंड के अंदर ये डाउट है कि अगले महीने फिर से अगर इन्वेस्टमेंट करके ही मेरा बिजनेस चलेगा तो अभी तो 40,000 ही है बस हाथ में, कहाँ से करूंगा इन्वेस्टमेंट? तो लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट और बर्न आउट हो जाते हैं, काम को छोड़ देते हैं। इतनी बड़ी इनकम के लालच में आप अपनी मेंटल पीस को गवा देते हो। तो लेवल्स के ट्रैप में नहीं फंसना है। फाइनेंशियल रियलिटी क्या है? फाइनेंशियल रियलिटी आपके माइंड में होनी चाहिए कि फोकस ऑन नेट इनकम। आपका टारगेट होना चाहिए कि यार हर महीने मैं अपना जो पेचेक आ रहा है उसमें से 1 रुपए बढ़ा ही दूंगा, कम कभी नहीं होने चाहिए। यू शुड फोकस ऑन मोर नेट इनकम। आपके पास जो पैसा आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा है। आपका एक बिगिनर का टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट रहना चाहिए कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के अंदर हो तो आपका टारगेट रहना चाहिए कि यार हर महीने में 30,000 तो मिनिमम कमाओ। ठीक है। और एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल का जिसको एक्सपीरियंस है, जो मेहनत कर रहा है लगातार, वो 1 लाख की इनकम तक को भी टच करे। तो टारगेट आप बहुत सारे लाखों का मत करो अभी। अगर आप एक न्यू पर्सन हो तो आप छोटे से शुरुआत करो, एफर्ट्स लगाओ, आपके एफर्ट्स विद टाइम मल्टीप्लाई होंगे। आपको ऐसा बिजनेस नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। ऐसा बिजनेस नहीं करना कि इस महीने तो आपने बहुत सारी कंपनी की टर्नओवर कर दी और आपका इनकम बहुत अच्छा आ गया और अगले महीने कुछ भी नहीं हुआ।
सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ मतलब कि आप चाहे थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हो बट हर मंथ थोड़ा थोड़ा हो पा रहा है। और फोर्थ, फैमिली सपोर्ट बाय रियल अर्निंग्स। देखिए भाई, रियलिटी में आपको क्योंकि हम सब काम करने क्यों आए, अपनी नीड्स पूरी कर सके, अपने लिए एक लिविंग अर्न कर सके, अपने घर का खर्चा चला सके। हम बिजनेस के अंदर अगर सिर्फ बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते रह जाएंगे तो हम एक्चुअल पैसा कब कमाएंगे, हम अपनी फैमिली को कब सपोर्ट करेंगे। तो योर फोकस शुड बी मोर नेट इनकम, सो दैट आप अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस को बियर कर पाओ, आप उनकी नीड्स को पूरी करवाओ, आप अपनी पर्सनल नीड्स को पूरी कर पाओ। ठीक है, तो ये आपका मेन फोकस रहना चाहिए। दिस इज द फाइनेंशियल रियलिटी जो आपको फेस करके चलनी है। ठीक है, बिजनेस के फंडामेंटल्स कितने रहते हैं? बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करते, बस लोगों की रिक्रूटमेंट पे फोकस करते हैं कि इतने रुपए दे दो और तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, बट इतने रुपए के बदले जो प्रोडक्ट्स आएंगे उन पर फोकस ही नहीं होता। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि हमको सिर्फ पैसा उन्हीं लोगों से आ सकता है जो हमारे साथ काम करना चाहें, पर नहीं। रियलिटी इज कि नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनीज है, सबके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। उन प्रोडक्ट्स के मार्केट में यूजर्स भी बनाए जा सकते हैं, कुछ यूजर्स तो मार्केट के अंदर हैं। तो आपको प्रोडक्ट्स की सेल के ऊपर फोकस करना है कि प्रोडक्ट्स मूव हो, आपके थ्रू कंपनी के प्रोडक्ट्स बिके, इस पर भी आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आता है कि आपको टीम बिल्डिंग पे फोकस करना है। जैसे आप अच्छे से काम कर पा रहे हो वैसे आपकी टीम भी अच्छे तरीके से काम कर पाए। सिर्फ मोटिवेशन, फेक प्रोमिसेस या फिर अनरियलिस्टिक गोल्स सेट करवा के उनका काम शुरू करवाओगे तो काम नहीं चलेगा। अगर आप जैसे प्रैक्टिकली काम कर रहे हो, आपकी टीम भी वैसे ही माइंडसेट से प्रैक्टिकली काम कर पाए, तभी हम कहेंगे कि ट्रू सेंस में आपने कुछ अचीव किया है। नेक्स्ट आता है स्किल्स एक्विजिशन। सिर्फ पैसा कमाना, कंपनी की सेल्स करना आपका टारगेट नहीं है। आपका टारगेट है कि एज अ पर्सन भी आप ग्रो करो, आपकी स्किल्स भी डेवलप हो, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, आपका फाइनेंशियल जो माइंडसेट है वो सब भी चेंज होना चाहिए विद टाइम। तभी हम कह सकते हैं कि आप बिजनेस में ग्रो कर रहे हो। एंड आपके पास एक ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम आज की डेट में होना चाहिए। बहुत ऐसे नेटवर्क मार्केटर्स है जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर जाकर काम कर रहे हैं। बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहली चीज, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा होगा तो आपका एट्रिशन रेट भी कम होता है। एट्रिशन रेट का क्या मतलब होता है कि मान लो कि आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों को रिक्रूट कर, बट आपका लंबे समय में ग्रोथ कब होगी? जिनको आपने रिक्रूट किया वो भी आगे काम को डुप्लीकेट कर पाए, वो भी लोगों से पैसा कमा पाए। बट अगर आपके बिजनेस में लोग सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के पीछे भाग रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो वो लोग तो पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। अगर आप 30,000 कमा रहे हो तो आप सिखाओ अपनी टीम मेंबर को कि वो भी कैसे कमा सकता है, तभी तो आपकी टीम कम लोग छोड़ेंगे। बट अगर आपका काम ऐसा है कि बस आपने जैसे तैसे करके लोगों को रिक्रूट करवा दिया, अब सिस्टम कोई है नहीं उनको सिखाने के लिए, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अब आपके भरोसे थे वो लोग, अब आपका भी काम नहीं चल रहा, उनका भी नहीं चल रहा, उन्होंने काम छोड़ दिया, फिर आप वापस जीरो पर आ गए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हर मंथ आगे बढ़ना है, घटना नहीं है। एट्रिशन रेट होता है कि जब आपकी मेहनत किए हुए लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं काम शुरू करने के बाद भी। तो अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस करोगे, जेन्युइन इनकम के ऊपर फोकस करोगे, तो डेफिनेटली आपका ये एट्रिशन रेट भी कम होता है। सेकंड, पीस ऑफ माइंड। भाई देखो, सिंपल है, आप टेंशन लेकर 2 लाख कमाए जिसमें से आपकी जेब में 40,000 आए, या फिर आप डायरेक्टली 40,000 ही कमा लो ना सिर्फ, और कम से कम पीस ऑफ माइंड तो हो ना आपके पास, फाइनेंशियल फ्रीडम तो हो ना आपके पास। ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक लेवल एडवांसमेंट, मतलब कि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करोगे तो आपको अलग से पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक नेक्स्ट फ्यूचर के लेवल्स जो है वो अचीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा कि आज की डेट में अगर आपको एमएलएम में ग्रो करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो करना है, सो यू मस्ट फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी मोर देन द लेवल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं जिस काम में मैं कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, तो आप डायरेक्टली दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, इसीलिए आपके लिए मेरे पास है 3 बोनसेस। फर्स्ट, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस को जीरो से सीखना चाहते हैं और मेरे साथ काम को शुरू करना चाहते हैं, बट आपको ये लगता है कि मुझे बिजनेस में किसी को कन्विंस ना करना पड़े, कोल्ड कॉलिंग्स ना करनी पड़े या पुशी सेल्स ना करनी पड़े, फिर भी लोग मुझे सामने से आके ये बोलें कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, व्हाट इज द प्रोसेस, देन आई एम हियर टू गाइड यू कि कैसे आप इस TLF ऑटोमेशन के जरिए फॉरएवर बिजनेस को बिल्कुल कॉलिंग फ्री एंड बिल्कुल बिना किसी को कन्विंस करे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास अगर ऑलरेडी फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स हैं या आप 2CC कर चुके हो और आपको रिटेलिंग का काम भी सीखना है कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स को राइट कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं,
उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो ऑलरेडी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, वो सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पर, वो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पर कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जेन्युइन वे में कहां से बाय किए जाए, और वो लोग आपको डायरेक्ट मैसेज करें, तो डोंट वरी, आई एम हियर टू गाइड यू। आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कंटेंट एंड ऑटोमेशन को यूज करके अपने रिटेलिंग के काम को भी बहुत ही ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप फॉरएवर में किसी भी कम्युनिटी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हैं, बट आप हमारे टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थ्राइव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम टीममेट्स के साथ या फिर अपने डाउनलाइंस के साथ जो आप ही की तरह ग्रो करना चाहते हैं बट उनको एक राइट गाइडेंस चाहिए। थैंक यू सो मच।